सिवानी वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय नीलम जीत चुकी हैं। इसके अलावा सिवानी वार्ड नंबर 6 से अनिल कुमार निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। सिवानी वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय उम्मीदवार सुषमा देवी ने जीत दर्ज की। इसके अलावा वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय आनंद जागड़ा की जीत हुई है। अपने दर्शकों को सबसे पहले सबसे तेज नतीजे दिखा रहे हैं, जहां वार्ड नंबर 5 से प्रीति जीती हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय नीलम ने जीत हासिल की। सिवानी वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय उम्मीदवार अनिल कुमार ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय सुषमा देवी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय आनंद जागड़ा की जीत हुई है और वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय प्रीति देवी ने जीत दर्ज कर ली है। देवेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए। देवेंद्र जी, अब जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं। कई जगहों की तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है। जीत और हार की स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। अगर हम सिवानी का जिक्र करें तो कई जगहों पर, कई वार्ड पर अब स्थिति तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है। यहाँ पर सिवानी के कई वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है। देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिवानी वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय अनिल कुमार की जीत हुई है। और इस बीच लगातार हम अपने टोटल टीवी के तमाम दर्शकों को सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे पहुंचा रहे हैं। सिवानी की तस्वीर, जहां वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय उम्मीदवार अनिल कुमार ने जीत हासिल कर ली है। वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय सुषमा देवी जीत चुकी हैं और वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति देवी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय उम्मीदवार नीलम ने जीत हासिल की है। कई जगहों पर कुल मिलाकर के अगर हम जिक्र करें तो सिवानी के कई वार्ड्स में तस्वीर अब साफ हो गई है, स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है और इस बीच निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा ज्यादा देखने को मिल रहा है। बता दें कि अंबाला में बीजेपी उम्मीदवार शैलजा सचदेवा बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा यमुनानगर में कांग्रेस की किरणा देवी फिलहाल आगे चल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है, निश्चित रूप से इस बात का आकलन जरूर किया जा सकता है कि जीत इन्हीं दोनों में से किसी एक पार्टी की हो सकती है। हालांकि जीत के दावे करने वाले बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के भी तमाम प्रत्याशी, इसके अलावा इनेलो और जेजेपी के प्रत्याशी भी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जीत किसकी होगी, ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि निकाय चुनाव शहर की छोटी सरकार के चुनाव होते हैं और ये इसलिए भी दिलचस्प क्योंकि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जनता से जुड़े जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, जो जमीनी मुद्दे होते हैं, वो इस चुनाव के माध्यम से तय होते हैं और इसी चुनाव के माध्यम से जनता की जमीनी समस्याओं का समाधान होता है। क्योंकि निश्चित रूप से इस चुनाव के माध्यम से जनता अपने उस नेता को, उस लीडर को चुनती है जो उनकी जमीनी और स्थानीय समस्याओं का समाधान कर सकती है। निश्चित रूप से जनता में इस बार खासा उत्साह जरूर देखने को नहीं मिला, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि निकाय चुनाव, जो शहर की छोटी सरकार के लिए जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव में जिस पार्टी का दबदबा होता है, जिस पार्टी के उम्मीदवार की जीत होती है, जिस पार्टी को सत्ता पर बैठाया जाता है, सत्ता में जो पार्टी काबिज होती है, वो एक अहम सवाल, अहम स्थिति इसलिए भी रखती है क्योंकि जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को सरकार तक पहुंचाती है। न सिर्फ राज्य सरकार तक बल्कि केंद्र सरकार तक भी, क्योंकि जनता की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचे और उनका निश्चित रूप से सही समय पर सही तरीके से समाधान हो, जिससे जनता के बीच में राजनीतिक दलों को लेकर के जो विश्वास की स्थिति है वो और मजबूत हो। शायद यही वजह है कि इस बार न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस की तरफ से भी तमाम दावेदारी जरूर की जा रही है और जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी एक बड़ा सवाल भविष्य के कर्म में नजर आ रहा है। अगर हम सिवानी की बात करें तो यहां पर कई वार्ड के नतीजे निकल करके सामने आ चुके हैं और इस दौरान निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत देखने को मिल रही है। निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत से इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि निर्दलीय उम्मीदवार वो हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी में रह करके अपने आप को जनता के बीच में कनेक्टेड महसूस नहीं कर रहे हैं। शायद ये वजह, या पार्टी पर उनका भरोसा नहीं है, या फिर शायद जनता की समस्याओं को पुरजोर तरीके से वो नहीं उठा पा रहा है, इसलिए चुनावी मैदान में निर्दलीय तौर पर वो उतरे हैं और इस बात को भी
दरकिनार नहीं किया जा सकता कि निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद भी उन्होंने इतने अच्छे मतों से जो जीत हासिल की है। निश्चित रूप से निर्दलीय उम्मीदवार अब किसके खेमे में जाएंगे या फिर निर्दलीय अपनी बात, अपनी जनता की बात सरकार तक पहुंचाएंगे, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर के अब तस्वीरें निकल करके सामने आना शुरू हुई हैं, अब स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू हुई है कि आखिरकार आगे चल करके सरकार किसकी बनेगी, जनता ने किसके दावों पर मोहर लगाई है, जनता ने किस प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। तो कई जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यमुनानगर में सबसे पहला रुझान निकल करके सामने आया। टोटल टीवी पर सबसे पहले और सबसे तेज नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुनानगर में अगर हम बात करें तो यहां पर किरणा देवी बीजेपी कांग्रेस की आगे चल रही हैं। सुमन बेईमानी जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं यमुनानगर से, वो फिलहाल पीछे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिवानी की, तो सिवानी के कई वार्ड के नतीजे निकल करके सामने आ चुके हैं और वहां पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत देखने को मिल रही है। अंबाला में मेयर पद की उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से शैलजा सचदेवा फिलहाल 4000 वोटों से आगे चल रही हैं और कांग्रेस की उम्मीदवार फिलहाल पीछे चल रहे हैं। यमुनानगर और अंबाला की तस्वीरें जो निकल करके सामने आ रही है, एक जगह बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और एक जगह कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, तो जिससे अभी फिलहाल मामला 50-50 का जरूर नजर आ रहा है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये कितनी हकीकत बयां कर रही है, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल बना हुआ है। हालांकि अब धीरे धीरे नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं, कई वार्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे क्या कुछ तस्वीर रखेंगे, क्या कुछ हकीकत, क्या कुछ हालात बयां करेंगे,